दोस्तों नमस्ते। कुसुम पहाड़ी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं कि जैसे कि हर मनुष्य को एक न एक बार ये ज़रूर लगता है, कुछ सवाल उसके जहन में ये कौनते रहते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई, इस जीवन में हमारा महत्व क्या है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आज ये जो चर्चा कर रहा हूँ, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के बारे में मैं ये आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। हो सके कि इससे आपका कुछ ज्ञानवर्धन हो। दोस्तों हमारी पृथ्वी, आपको पता ही है कि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि अगर एक तरफ से हम एक धागे के एक कोने को यहाँ पे से उसकी पूरी गोलाई में घुमा दें, जैसे हमारे ऊपर देख रहे हैं पीछे पृथ्वी, अगर एक धागे को उसकी पूरी गोलाई में घुमा दें तो ये 40,070 किलोमीटर हमारी पूरी पृथ्वी की गोलाई है। 40,070 किलोमीटर मतलब हमारी पृथ्वी काफ़ी बड़ी है। नंबर एक, हमारी जो सूरज है, हमारे सूरज का जो पूरा भी सौरमंडल है हमारा, तो हमारा सूरज हमारे से इतनी दूरी पे है कि प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती। 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर की गति से प्रकाश जाता है। हमारे सूरज का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट को 60 से गुणा कर दीजिएगा, उतने सेकंड हो गए। उनको फिर 3 लाख से गुणा कर दीजिएगा, उतनी किलोमीटर दूर हमारा सूरज हमसे है। अब आपको हम ये बताते हैं कि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, जो मैं बताया कि 40,070 किलोमीटर पूरे घेरे में गोलाई में है। हमारी इस पृथ्वी को बने हुए करीब 4.5 अरब साल हो गए। 4.5 अरब साल हमारी इस पृथ्वी को बने हुए हो गए, जबकि इस पूरे ब्रह्मांड को बने हुए 14 अरब साल हो गए। दोस्तों ये कितनी अजीब बात है कि प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है और हमारी पृथ्वी को बने हुए 4.5 अरब साल हो गए, पर अभी भी वो तारे हैं हमसे इतनी दूर, अनंत गैलेक्सियों की, जिनका प्रकाश तब से इस पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया। जबकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है और हमारी पृथ्वी को बने हुए 4.5 अरब साल हो गए, अभी तक हमारे पे वो प्रकाश नहीं पहुंचा। और जो प्रकाश हम पे पहुंचता भी है तो 4 अरब साल पहले कोई चीज़ क्या थी, उसका प्रकाश हम देखते कि वो चीज़ की है। भाई सूरज में 8 मिनट पहले जो कुछ हो रहा था, 8 मिनट बाद हमें पता चलता है कि सूरज में ये चीज़ हो रही है, क्योंकि उनका प्रकाश हम तक आने में 8 मिनट लग जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सूरज भी एक तारा है, तो हमारी जो गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, इसमें करोड़ों सूरज है, करोड़ों तारे हैं, और इस ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी है। मतलब एक गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं हमारे सूरज के जैसे, कुछ सूरज से बड़े, कुछ सूरज से छोटे, और इस ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी हैं जिनमें करोड़ों अरबों तारे हैं।
कहने का मतलब इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की औकात एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। जैसे इस पूरी पृथ्वी में एक रेत के कण का कितना महत्व है। अब हम एक हाथ पे कुछ रेत लेते हैं, लाखों कण हमारे हाथ पे आ जाते हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी में कितने करोड़ों 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 कण होंगे, और हमारी पृथ्वी की औकात इस ब्रह्मांड में एक रेत के कण के बराबर ही नहीं है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य की, हम एक यात्री हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1,07 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। क्यों कर जरा कुछ। एक 1,07,000 किलोमीटर पर घंटे की गति से सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। दूसरा अपने अक्ष पे 1,600 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने अक्ष पे भी घूम रही है, जिसके कारण हमारे दिन और रात होते हैं। और सूर्य भी अपने पूरे सौर मंडल के साथ 72,900 किलोमीटर की गति से आकाश गंगा के चारों तरफ घूम रहा है। आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। सूर्य भी अपने पूरे सौर मंडल के साथ, मतलब सौर मंडल कौन हुआ सूर्य का? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं सबके साथ चक्कर लगा रहा अपने पूरे प्रकाश के साथ। आकाश गंगा जो हमारी है उसकी केंद्र का चक्कर लगा रहा है 72,900 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। चंद्र जो हमारे उपग्रह हैं, चंद्रमा, वो भी हमारे सूर्य का हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। उसी प्रकार बृहस्पति या जिन जिन ग्रहों के भी जो चंद्रमाएँ हैं उनका अपने अपने ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। हमारी आकाश गंगा भी पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। हमारी पड़ोस की जो आकाश गंगा है एंड्रोमेडा, वो भी हमारी आकाश गंगा के साथ टकराने को आतुर है। वो 600 किलोमीटर पर सेकंड की गति से हमारी आकाश गंगा की तरफ आ रही है। मतलब कभी न कभी हमारी आकाश गंगा से वो टकराएगी। सब कुछ चलायमान है। हमारे अंदर किसी भी वस्तु के अंदर, चाहे सजीव हो, जीव हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, अणु, परमाणु होते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। चाहे ये मेज है, कुर्सी है, हर चीज़ की इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे आसमान में। दोस्तों, हम यात्री हैं। पृथ्वी को आप एक हवाई जहाज समझें। वह हवाई जहाज जो 1,07,000 किलोमीटर की गति से चल रहा है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की गति से, और इसको एक चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 1 साल लग जाता है। 365 दिन लगते हैं। उसी प्रकार अनंत काल से 4.5 अरब बने हुए इस पृथ्वी को हो गए, तब से हम चक्कर, एक
हवाई जहाज में बैठे हैं। हम तो वो लोग हैं, हम तो यात्री हैं। इसी में जी रहे हैं, इसी में खा रहे हैं, इसी में पी रहे हैं, इसी में मस्त, इसी में झगड़ रहे हैं। और तो और आज के मानव ने इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए अपने साथ परमाणु बम और हाइड्रोजन बम भी साथ में लेके चल रहे हैं, जिससे कि ये पृथ्वी कभी भी खत्म हो सकती है। हजारों परमाणु बम हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसे कि किसी हवाई जहाज को हाईजैक किया जाता है, उसमें कुछ टेररिस्ट घुस जाते हैं, उन पे बम होता है, वो कहते हैं हम इन बमों से कभी भी हवाई जहाज को उड़ा दें। आज हमारे विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली कि हम खुद बम की ढेर के ऊपर इस पृथ्वी की यात्रा में उन बमों को अपने साथ लिए हुए घूम रहे हैं। पृथ्वी के हर देश में झगड़ा हो रहा है। इस चलते जहाज में कोई झगड़ रहा है, कोई मर रहा है एक छोटे छोटे टुकड़े के लिए, जबकि हम लोगों एक 60, 70, 80 साल के जीवन काल के लिए हमें यहाँ पे खेलना है। अब सवाल ही उठता है, जब हमारी इस पृथ्वी की औकात इस ब्रह्मांड में एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम तो यात्री हैं जो इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। आप ऐसा मानिए कि जैसे ये एक हाथी के ऊपर एक जू रहता है, हाथी घूमता रहता है, वो जू को पता नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहा है, उसके लिए तो पता ही नहीं चलता। वैसे ही हमें पता नहीं चलता कि हम घूम रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी के साथ साथ हम भी तो घूम रहे हैं। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण हमको बाहर नहीं निकलने देती, बाहर नहीं चटकने देती। अब आप ये बताइए, क्या किसी ने हमको इस नीले गोले में प्लांट किया है? इस ब्रह्मांड में हमसे बड़ी बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, एक तारे के ऊपर पृथ्वी एक जीवन ग्रह है। इसी प्रकार हमारी गैलेक्सी में भी जो करोड़ों अरबों तारे हैं, उनमें से बहुत से तारों के अंदर भी हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह होंगे कि जिनमें जीवन होगा। फिर करोड़ों गैलेक्सियां हैं, तो इसका मतलब कि इस पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों जीवन हैं जो जगह जगह जी रहे हैं। उनमें से करोड़ों हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। अब सवाल ये है कि क्या जिनको हम देवता मानते हैं, जैसे एक चींटी के लिए, एक जानवर के लिए मनुष्य एक देवता है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा शक्ति रखते हैं। इसी प्रकार वे चीज़ें भी हमारे लिए, हमारी नज़रों से, हमारे दिमाग से बहुत उच्च हैं। हमारी आंखें उतना ही देख सकती हैं जितना उनकी पावर है, हमारे कान उतना ही सुन पाते हैं जितनी उनकी पावर है। ज़्यादा धीमी आवाज़, ज़्यादा तेज़ आवाज़ को हमारे कान नहीं सुन पाते। एक लिमिट होती है, हर जानवर को सुनने की एक लिमिट होती है। हमारे चारों ओर बहुत से आयाम हैं। हम एक आयाम में रहते हैं जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशन, त्रि आयामी जीवन में हम रहते हैं।
त्रिआयामी मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसमें दिख रहा है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से एक को खत्म कर दे तो वो दिखेगा नहीं आर पार। हमारे देवी देवता, भूत प्रेत, ये बहुत सी ऐसी आत्माएं भी दो आयामी जीवन जीती है। आगे पीछे कुछ नहीं, वो कहीं भी कुछ भी चाहो सब एक हो जाती है। हम अपने एक 50, 60, 70 साल के एक छोटे से जीवन काल में यात्री होके क्या उद्यम मचाते हैं, जमीन के हर एक टुकड़े के लिए लड़ते हैं, एक एक रोटी के लिए लड़ते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे का भक्षण करती है। शेर अगर बकरी नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा। बकरी शेर से कमजोर है। बकरी घास नहीं खाएगी तो भूखा मर जाएगी। घास बकरी से कमजोर है। घास अगर जमीन को नहीं चूसेगा तो घास मर जाएगा। जमीन कमजोर है उससे। हर की कमजोरी का फायदा उठा करके ही ये जीवन चल रहा है। कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम एक बायोलॉजिकल मशीन है, सिर्फ बायोलॉजिकल। जैसे रोबोट को हमने एक मैकेनिकल मशीन बना दिया। इस बायोलॉजिकल मशीन में हमारे जो बायोलॉजिकल मशीन है अपने लिए खुद खाना ढूंढते हैं, अपने लिए खुद पानी ढूंढते हैं, अपने लिए ठंड लग गई तो अपने लिए गर्मी ढूंढते हैं, गर्मी लग गई तो अपने लिए ठंड ढूंढते हैं। मतलब हमारे जो डीएनए है उसमें इस तरीके से बदलाव किया गया है कि हमें अपने लिए सब कुछ खुद करना है। लेकिन आज मनुष्य ने इतनी तरक्की कर दी है कि आज मनुष्य आने वाले कुछ सदियों में अपनी चेतना को भी दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। वह चेतना जिससे हम समझते हैं कि मैं हूं, तू है, अगर वह चेतना दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे तो आदमी अमर हो जाएगा। ये शरीर का जो एक चोला है, ये एक वस्त्र की तरह वो यूज करेगा। मेरे यात्री भाइयों, अनंत काल से हम इस यात्रा पे चले आ रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है, चक्कर मार रही है, सूरज चक्कर मार रहा है, हमारी गैलेक्सी चक्कर मार रही है, सब कुछ चलायमान है। बहुत सारी एनर्जियां इस ब्रह्मांड में है। जो एनर्जियों का से ब्रह्मांड चल रहा है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि जियो और जीने दो। यात्री हो,
1,07,000 किलोमीटर की गति से तुम पृथ्वी के साथ साथ चल रहे हो। घुमक्कड़ एक माँ तुम्हारी पैदा करने वाली, एक माँ तुम्हारी भारत माँ, एक माँ पृथ्वी माँ तुम्हें घुमाने वाली, तीन तीन माँओं के बेटे हो। जियो और जीने दो। जिस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी नहीं, हमारे सौर मंडल की औकात भी रेत के कण के बराबर नहीं है, उस ब्रह्मांड के बारे में अभी हम बहुत कम जानते हैं। हो सकता है कि अनेकों ब्रह्मांड हों, अगर हम जहां तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, वह प्रकाश भी अभी तक नहीं पहुंच पाया, तो हम कहां से पहुंच पाएंगे 60-70 सालों में। दोस्तों, जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखो। दुनिया में इतने छल कपट जो हो रही है, किस चीज के लिए? इस पृथ्वी के ऊपर ही चलते चलते फुतक फुतक के यात्री वहीं रह जाना है, किसी ने कहीं नहीं छटकना है। ये पंचतत्व शरीर चाहे किसी भी रूप में परिवर्तित हो, रहेगा यही। बात आत्मा की है, तो आत्मा को तो नित्य नए कपड़े चाहिए। कभी किसी कपड़ों में रहेगी तो कभी किन्हीं कपड़ों में रहेगी। यही अटल सत्य है, यही अटल सत्य है, यही अटल सत्य है। धन्यवाद। चल एमसी बंद कर दिया, देख ले इसे जरा कैसा है, फिर देखेंगे कि क्या कुछ कमी दूर हो सकती है। जरा एक बार सुना दे मेरे को इसे, जरा पंखा दबाना है उधर।